हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेश भारद्वाज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सेलेटर में। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी माह के बेस्ट 100 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसे हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो एनडीबी का 4th सदस्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट। जो इजिप्ट है वो एनडीबी का 4th सदस्य बन गया है। अब हम इजिप्ट के साथ एक युद्धाभ्यास करते हैं, डेजर्ट वॉरियर। और इजिप्ट में इस बार कोप 27 का भी आयोजन होगा। अगर बात की जाए तो कोप 28 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो वो होगा यूएई में। और यहाँ पे एक बात की जाए एनडीबी की स्थापना कब हुई? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन में। कहाँ पे? संघाई, चीन में। और बात करी जाए ब्रिक्स के 2022 के सम्मेलन में कहाँ पे होगा, वो भी इस बार चीन में ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य है जिसने नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम ने प्रधानमंत्री जी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया है। और अगर बात की जाए सिक्किम के सीएम की, वो है प्रेम तमांग जी। अगर बात की जाए यहाँ पे इनके गवर्नर की, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कपड़े की थैलियों को बढ़ावा देना और प्लास्टिक की थैलियों को कम उपयोग करने के लिए मीन द मंच पे योजना का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने मीन द मंच पे योजना का शुभारंभ किया है। अगर बात की जाए सीएम की, तो एम के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कोविड की वैक्सीन है जो प्रोटीन पर आधारित होने के बावजूद भी उसे डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोवैक्स कोविड की वैक्सीन है जो प्रोटीन पर आधारित है। और बात की जाए यहाँ पे डीसीजीआई की, तो प्रेजेंट में डीसीजीआई कौन है? इंडिया के डीसीजीआई वीजे सोमानी प्रेजेंट में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नमिता गोखले जी। नमिता गोखले जी को उनकी पुस्तक थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अंग्रेजी में। अगर बात की जाए हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया। उन्हें कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? सम्राट अशोक के लिए। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? सम्राट अशोक जी। सम्राट अशोक उनकी पुस्तक का नाम है। अगर बात की जाए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, तो ये टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। इसके साथ 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 1 ताम्रपत्र दिया जाता है और 1 शॉल दी जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं को। नेक्स्ट है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। अगर बात की जाए यूटीज में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन टॉप रहा है, तो वो दिल्ली ने गुड गवर्नेंस एक्ट में टॉप किया है। नेक्स्ट है, डिजिटल बुक्स हैं इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टिंकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई हैं? जो ये 2 डिजिटल बुक हैं ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई हैं। अगर बात की जाए नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई, जनवरी 2015 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और यहाँ पे बात की जाए इनोवेशन फॉर यू में 70 टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स की बात की गई है। और बात की जाए यहाँ पे द इंजीनियस टिंकर्स की, तो यहाँ पे 41 इनोवेशन की बात की गई है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी.के. त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है? यानी कि पेपर पर काम नहीं होगा, सब डिजिटाइज होगा। तो केरल का जो उच्च न्यायालय वो कंप्लीट डिजिटाइज हो गया है। नेक्स्ट, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशिका के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल जी हैं, उन्हें ओएनजीसी की प्रथम महिला हैं जिन्हें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशिका नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण के लिए एक अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? जो भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो पंजाब की सरकार ने लिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। और पंजाब के किस उसमें जिले में बनाए जाए? तो पंजाब के पटियाला जिले में अनुसंधान केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस राज्य ने शुरू करी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत की पहली जल टैक्सी सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला डुअल व्हीकल बनाया है जो सड़क और रेल ट्रैक दोनों पर चलेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान ने ऐसा व्हीकल बनाया है जो सड़क पर भी चलेगा और रेल ट्रैक पर भी चलेगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश है
जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 102वां सदस्य बन गया है? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर एंटीगुआ और बारबूडा। एंटीगुआ और बारबूडा 102वां सदस्य बन गया है आईएसए का। अगर बात की जाए एंटीगुआ और बारबूडा की कैप्चर किया है तो इनकी कैपिटल है सेंट जॉन्स। अगर क्वेश्चन है 101वां सदस्य कौन था? तो यूएसए था। यहाँ पे आईएसए आया तो आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। आईएसए ने एक मैगजीन लॉन्च की है सोलर कंपास, हाल ही में लॉन्च की है मैगजीन सोलर कंपास। नेक्स्ट है मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांव के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? इट मीन्स गांव जाके पता करेंगे आपकी संस्कृति क्या है, विशेषता क्या है, आपके गांव के विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो उसका पहल का नाम रखा मेरा गांव मेरी धरोहर। और ये पहल चला कौन रहा है? ये सांस्कृतिक मंत्रालय चला रहा है, प्लस में मीटी, ये दो मिलके इसे चला रहे हैं। अब संस्कृति मंत्रालय किसके पास है? जी किशन रेड्डी के पास है। और मीटी अश्नवी वैष्णव के पास है। मीटी के अंतर्गत क्या आते हैं? जो हमारे कॉमन सेंटर्स होते हैं, सीएससी होते हैं, ये मीटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कौन सी कंपनी है जो पहली कंपनी है $3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी है? वो है एप्पल। एप्पल ऐसी कंपनी है जिन्होंने $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल कर लिया। अब इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं टिम कुक। और बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो वो है नेटवर्थ वो $2.5 ट्रिलियन है। नेक्स्ट है भारत का सभी विमानन सुविधाओं युक्त पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। मतलब गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर का जो हब है वो बनाया जा रहा है, आसानी से सभी उड़ान की सुविधा अवेलेबल कराई जाएंगी। जो गुरुग्राम में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पहली अपनी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी स्थापित की है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि को यूएन ने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। अगर बात की जाए 2023 को किस वर्ष को घोषित किया? तो ये बाजरे का वर्ष के रूप में यूएन ने घोषित किया। यहाँ पे एक टर्म आई है यूएन के प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट में? यूएन के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब अब्दुल्ला शाहिद जी हैं कहाँ के? अब्दुल्ला शाहिद जी हमारे मालदीव के हैं। नेक्स्ट है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इट मींस दीपक कुमार और ए.के. चौधरी को आरबीआई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब आरबीआई में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है गवर्नर की, जो इस टाइम शक्तिकांत दास जी हैं। और दूसरी होती है फिर डेप्यूटी गवर्नर की, तीसरी आती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। इट मीन्स दीपक कुमार और ए.के. चौधरी को शक्तियों में तीसरा पद प्रदान किया गया है। नेक्स्ट कौन सा भारतीय राज्य पहला एलपीजी सक्षम और धूमन मुक्त राज्य बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है और धुआं मुक्त बन गया है। इसके लिए दो योजनाओं ने काम किया है, एक है केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और एक है हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना। इन दोनों ने हिमाचल को 100% एलपीजी प्लस धुआं मुक्त बनाया है। नेक्स्ट ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो जो ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक है वो जयंत घोषाल जी ने लिखी है। अब ममता जी हैं वो वेस्ट बंगाल की सीएम भी हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार का दूसरा अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा इस बार? तो इस बार करेंगे टी.एस. त्रिमूर्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो आगे से हम हर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे। लेकिन क्यों मनाएंगे, किसकी याद में मनाएंगे? जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 पुत्रों ने 26 दिसंबर को मानवता को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे थे, बलिदान दिया था। उनके बलिदान को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल, आप सभी जानते होंगे। उन्हें किस संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एआईबी। एआईबी इट मींस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसमें प्रेजेंट में कितने सदस्य देश हैं? 105 सदस्य देश हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका एआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग, चीन में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर के कोच्चि। कोच्चि कहाँ पे? केरल में पड़ता है। नेक्स्ट है
इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 10वें अध्यक्ष मशहूर रॉकेट साइंटिस्ट हैं एस सोमनाथ जी, उन्हें इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया है? तो मध्य प्रदेश को इस बार 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होंगे। और 2022 की बात करें तो वो कहाँ पे हुए थे? हरियाणा के पंचकुला जिले में। थैंक यू गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।